आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिबिन खालिद। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर हुई शहर में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की आमद और इंतज़ामिया हुकूमत के वज़रा और अरकान असम्बली ने शिंदे का किया शानदार इस्तकबाल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे को 72 करोड़ की इमदाद मंजूर। इस फंड से तामीर किए जाएंगे खाम नदी के गिर्द हिफाजती दीवार और हरसुल में स्टॉर्म वाटर ड्रेन। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दी इत्तला। गुज़िश्ता रोज शहर में जारी गैर मजाज 20 कॉफी शॉप्स पर चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हथौड़े। गैर कानूनी कॉफी शॉप्स कर दिए गए जमीन दोज। और डिविजनल कमिश्नरेट पर जारी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जंजीरी धरनों पर हुकूमत ने अभी तक नहीं लिया है कोई नोटिस। आइंदा जुमा 11 अक्टूबर को जिला और ताल्लुकाजात के मुताल्लिका दफातर पर दिए जाएंगे धरने, नुमाइंदा काउंसिल ने किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। वजीर आला एकनाथ शिंदे की आज शहर आमद पर आला अफसरान और पार्टी लीडरान की जानिब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की दोपहर 2:35 पर चिकलथाना तेहरानगाह पर आमद हो गई। इनके हमरा खवातीन व बहबूद अतफाल शोबे की रियासती वजीर अदिति तटकरे भी मौजूद थी। इंतजामिया ने वज़ीर आला व अदिति तटकरे का इस्तकबाल किया, जबकि दीगर इस्तकबाल करने वालों में राब्ता वजीर अब्दुल सत्तार, रियासती वजीर अतुल सावे, सिडको के सदर व MLA संजय शिरसाट, MLA प्रदीप जायसवाल, अरकान असम्बली रमेश बोरनार, सतीश चौहान, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, औरंगाबाद बेंच के स्पेशल IG पुलिस वीरेंद्र मिश्र, CP प्रवीण पवार और दीगर मौजूद थे। शहर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 72 करोड़ रुपयों का फ़ंड मंजूर किया गया है। इस फ़ंड से खाम नदी के इलाके में हिफाजती दीवार और हरसुल इलाके में बारिश के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन तैयार किया जाएगा। नाजरीन, बढ़ते माहौलियाती अदम तवाज़ुन के सबब मुख्तलिफ किस्म के आसमानी व ज़मीनी आफात के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं, जिसमें बादलों के फटने जैसे मामलात और तूफ़ानी बारिश भी शामिल है, जिसके सबब कम दौरानिये में ज़ायद बारिश, अचानक दरियाओं में तुग़यानी और नदियों नालों का शोर अक्सर इंसानों और करीब की इंसानी बस्तियों के लिए आफतों और मुश्किलात या कभी तबाही का सबब बन जाते हैं। इन आफात व मुश्किलात से बचाव और एहतियाती तदाबीर के तहत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का डिजास्टर मैनेजमेंट शोबा कायम है। इस शोबे की जानिब से हुकूमत को भिजवाई गई तजवीज़ पर हुकूमत के महसूल और शोबे जंगलात के मारिफत, डिजास्टर मैनेजमेंट और इमदाद व बाज़ाबत कारी के मकसद से 72 करोड़ रुपये के तखमीने के कामों को मंजूरी दी गई है। इस ताल्लुक से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने बताया कि खाम नदी से मुत्तसिल इलाकों प्रभाग 4, 7 और 8 में इस निधि से काम किए जाएंगे और प्रभाग 4 में 22 करोड़ 31,82,502 रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन तामीर किया जाएगा। इसी तरह प्रभाग 7, 8 में 49 करोड़ 26,90,500 रुपये की तजवीज़ को भी हुकूमत की मंजूरी मिल चुकी है। इन कामों के सबब हर साल हरसुल तालाब के ओवरफ्लो होने के बाद खाम नदी के इतराफ करीब पास रहने वाले साकिनान का खतरा टल जाएगा। इस तरह की वजाहत जी श्रीकांत ने की है। शहर में गैर मजाज तरीके से चलाई जाने वाली कॉफ़ी शॉप्स पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ज़ोरदार कार्रवाई करते हुए 20 गैर कानूनी कैफ़े ज़मीन दोज़ कर दिए गए। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर अंजाम दी गई। इस कार्रवाई में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज़ कब्जाजात हटाओ दस्तों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों और खुसूसन रेलवे स्टेशन इलाके से मिन जुमला 20 गैर मजाज कैफ़े ढा दिए गए, जिनमें रेलवे स्टेशन के 3, उत्सव मंगल कार्यालय के पास के 1, अजब नगर के 2, SB कॉलेज के करीब, औरंगपुरी के 1, उस्मानपुरा यश मंगल कार्यालय के पीछे वाक़े 1 शॉपी, संत एकनाथ मंदिर के सामने से 3, विनाद नगर से 1, विट्स होटल के करीब से 1, दशमिश नगर से 2, कोकनवाड़ी चौक से 4, देवगिरी कॉलेज रोड पर से 1, इस तरह जुमला 20 गैर कानूनी कैफ़े ज़मीन दोज़ कर दिए गए। वाज़ेह हो कि इन कॉफ़ी शॉप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए अतिक्रमण शोबे के चीफ संतोष वाहुड़े की रहनुमाई में 5 मुख्तलिफ स्क्वाड बनाए गए थे। इस तरह की मालूमात गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ शोबे की जानिब से हासिल हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को दिवाली बोनस और कॉन्ट्रैक्ट तर्ज के मुलाजिमीन को दिवाली भेंट दिए जाने का मुतालबा बहुजन शक्ति महासंघ की संगठना की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात संघटना के कैलाश जाधव ने दी है। आज रोजी माननीय प्रशासक जी श्रीकांत सर यांना संघटनेच्या मार्फत आम्ही निवेदन सादर केलेले आहे। त्या निवेदनामध्ये आम्ही येणाऱ्या दिवाळी
दिवाळीच्या बोनससाठी तसेच कामगार कर्मचाऱ्याच्या विविध मागणीसाठी त्यांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. त्या अनुषंगाने आयुक्तांना आमचं निवेदन स्वीकारून आम्हाला पॉझिटिव्ह असे त्यांनी सांगितलेलं आहे की तुमच्या मागण्याचा आम्ही सकारात्मक असा विचार करू. यावेळेस दिवाळी अगोदर म्हणजेच 25 तारखेपर्यंत बोनस ॲडव्हान्स हे सगळे मिळेल असे आम्हाला आशा आहे. यामुळे कामगार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी ही गोड होणार आहे असं आम्हाला आयुक्तानं सांगितलेलं आहे. यावेळेस नक्कीच कर्मचाऱ्याची दिवाळी ही गोड होईल यासाठी आमची बहुजन कामगार शक्ती महासंघ सदैव तत्पर राहते. माझं नाव कैलास जाधव, सचिव बहुजन कामगार शक्ती महासंघ, छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका। लाडली बहन, लाडला भाई और दीगर योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ अब वज़ीर आला तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू कर दी गई। शहर से 800 मोमर तीर्थ यात्रियों का पहला काफ़िला आज एक स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। वज़ीर आला की मुख्तलिफ स्कीमात में अब वज़ीर आला तीर्थ दर्शन योजना की भी शुरुआत हो चुकी है। 60 साल या इससे ऊपर की उम्र के बुजुर्ग 800 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला एक स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अतुल सावे और राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार ने अयोध्या यात्रियों की ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर टीचर्स हल्के के रुकन असम्बली विक्रम काले भी मौजूद थे। संभाजीनगरमधून पहिली ट्रेन अयोध्याला आम्ही हिरवी झेंडी दाखवून त्याला ग्रीन सिग्नल दिला आणि मला वाटतंय काही पहिली ट्रेन असल्या कारणाने यानंतर टप्प्याटप्प्याने जे भाविक ज्यांचं वय 60 वर्ष आहे त्यांना आर्थिक परिस्थितीनुसार अयोध्यासारखे चारी धामसारखे किंवा बौद्ध गया असेल, अजमेर असेल, ज्या धार्मिक स्थळं आहे त्या सर्व धार्मिक स्थळात सर्व धर्मी ही योजना आहे। या योजनेचा लाभ सर्व ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्षाच्या वयापर्यंतच्या पुढचे लोक घेतील अशी मला अपेक्षा आहे आणि टप्प्याटप्प्याने सर्व गोरगरीब शेतकरी, शेतमजूर, दलित, पीडित प्रत्येक माणसाला या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी ही योजना चालू केली। त्याला जे काही आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय सन्माननीय देवेंद्रजी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी संमती दर्शवली आणि कॅबिनेटने हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला। गोरगरिबांच्या ज्या अपेक्षा असतात त्यांची आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यांना न्याय मिळावा या अपेक्षाने आज आम्ही ही पहिली ट्रेन सोडली। आज सर्व आनंदित लोक चालले। याचा माझ्यासारख्या या संभाजीनगर जिल्ह्याचा पहिला पालकमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि 800चा हा जत्था रवाना झाला। जय श्रीराम बोलायला पाहिजे। श्रीराम आपल्या या देशाचे नव्हे एक जगाचा आगळा वेगळा एक शक्तिपीठ आहे की ज्याच्या नावामध्येच एक शक्ती येते आणि आपोआप माणूस चार्ज होतो। जय श्रीराम। फेब्रुवारीमध्ये ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जाहीर केली, ज्या माध्यमातून 30,000 रुपये प्रत्येक व्यक्तीला देशातल्या कुठल्याही तीर्थस्थानाला जाण्याकरता ती निधी उपलब्ध करून दिला आणि ह्या सगळ्याचा भाग म्हणून आज छत्रपती संभाजीनगरमधून जवळजवळ 800 लोक हे अयोध्येला श्रीरामाच्या दर्शनाला गेलेले आहेत आणि ज्या भावना या लोकांच्या होत्या की साहेब आमच्या आयुष्यातलं जे एक इच्छा होती की मरायच्या अगोदर एकदा राम मंदिराचं दर्शन घ्यायला पाहिजे आणि ती इच्छा आज माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या या मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनेच्या माध्यमातून त्यांची आज पूर्ण होते। आखिरकार आंगनवाड़ी मुलाजिमीन व आंगनवाड़ी सेविकाओं की 12 रोज़ा हड़ताल के बाद हुकूमत ने इनके मानधन में इजाफे का GR जारी कर दिया, जिसके सबब आंगनवाड़ी सेविकाओं मुलाजिमीन में खुशी का इजहार किया गया। अयार है कि हड़ताल कर रही इन मुलाजिमात व सेविकाओं के 4 अहम मुतालिबात में से मानधन यानी तनख्वाहों में इजाफे का अहम मुतालिबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया है, जिसके लिए मुसलसल हड़ताल की जा रही थी
और 23 सितंबर था 3 अक्टूबर के इन 12 रोज में आंगनवाड़ी कीर्ति समिति ने आज़ाद मैदान मुंबई पर अपना एहतजाज जारी ही रखा था। 27 सितंबर को रियासत की खवातीन व बहबूदी इत्फाल शोबे की वजीर आदिति तटकरे ने मीडिया के सामने आकर आंगनवाड़ी सेविकाओं को 5,000 और मददगार मुलाजिमात को 3,000 रुपये के तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया और रियासती काबीना में भी इस इजाफे की मंजूरी की इत्तला दी। ताहम एहतजाजी कीर्ति समिति ने ऐलान किया था कि जब तक इस सिलसिले का GR जारी नहीं कर दिया जाता हड़ताल जारी ही रहेगी और फिर आखिरकार 3 अक्टूबर की आधी रात को हुकूमत का मज़कूरा GR भी जारी कर दिया गया, जिसमें आंगनवाड़ी मुलाजिमात व मददगाराओं के काम का दौरानिये में 2-2 घंटे का इजाफे की भी वजाहत की गई है और सेविका व मदन्निस को 16 ताब 2000 का तरगीबी भत्ता भी दिया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले पर वैजापुर में आंगनवाड़ी मुलाजिमात व मददगाराओं ने इत्मीनान का इजहार किया है। शासनाने जी कामाची वेळ वाढवली त्या मोबदल्यात त्यांनी 5,000 किमान मानधन द्यायला पाहिजे होतं, प्रोत्साहन भत्ता पण हा सरसगट दिला पाहिजे होता। सध्या तरी जी मानधनवाढ सरकारने आम्हाला केलेली आहे त्यात समाधान मानावंच लागेल, परंतु माननीय महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांनी जशी घोषणा केली होती कार्यकर्त्यांना 5,000 व मदतनीसांना 3,000, त्या घोषणेप्रमाणे सरसकट 5,000 द्यायला हवे होते असं आमचं म्हणणं आहे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए गवर्नमेंट्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में सोशल साइंस फोरम की जानिब से कॉलेज की सतह के तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए। वाज़ेह हो कि ये तकरीरी मुकाबले गुज़िश्ता रोज़ 5 अक्टूबर को मुनक़िद हुए। इन मुकाबलों के इनेक़ाद का मकसद तलबा में मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत की जानकारी बढ़ाते हुए इनके इजहार व बयान की सलाहियतों को फ़रोग़ देना था। दुनिया का पागलपन और बिगड़ती समाजी सेहत, ख़ानदानी तहज़ीब व अखलाक का मरकज़, ज़हनी सेहतमंदी ही असल दौलत, ख़वातीन का इस्तेकाम और सियासी हिस्सेदारी, इंसानों के हजूम में इंसान जिंदा नहीं, इस तरह के मौज़ूआत पर यह तकरीरी मुकाबले मुनक़िद हुए। जूनियर से सीनियर कॉलेज तक के तमाम तलबा इस मुकाबले में शरीक थे और मुखर्रिर तलबा ने नहायत शानदार ज़ोर बयान के साथ अपनी तकारीर पेश की। इन मुकाबलों में तलबा ओमी फुरवा ने पहला इनाम हासिल किया, अमृता द्राण ने दूसरा और विनायक पड़गन ने तीसरा इनाम हासिल किया, जबकि संजय घुगे, मानसी वेलदुरे और यश झगड़े को तरगीबी इनामात दिए गए। सदारती खिताब में कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी पांड्रे ने तलबा की मुफीद रहनुमाई की, जबकि इस मौके पर सोशल साइंस फोरम की जिम्मेदार डॉक्टर योगेंद्रा टोपरे, IQAC के समन्वयक डॉक्टर राम प्रसाद काले और मुमतहिन के तौर पर डॉक्टर प्रसाद पुरेकर, डॉक्टर नवल थोरात, डॉक्टर भगवान कामले मौजूद थे। उन्होंने भी तलबा व मुखर्रिरीन की हौसला अफजाई की। Mental well-being is being hampered. Now I will give you an example. I will be explaining this from the point of view of spirituality. So we all know that we all have a soul. In fact, we all are a soul. A soul is immortal and imperishable. So the soul has 3 faculties. That is mind, intellect, and impression. Okay. Now mind has the work to create a thought. And now this thought is passed over to intellect. सक्षम आहे का? तर ओप्स या नामांकित संस्थेनं 2020-21 मध्ये एक अहवाल काढला। तो अहवाल असा होता की कोरोना काळात ज्या देशांनी चांगल्या प्रकारे एक परिस्थिती हाताळली त्या देशांमध्ये असं काय होतं, तर त्यात एक प्रमुख कारण त्यांना सापडलं। ते कारण असं होतं, ते कारण म्हणजे या सगळ्या देशांचं नेतृत्व हे स्त्रियांनी केलं होतं। स्त्री संवेदनशील असते, स्त्री सृजनात्मक असते, स्त्री नवनिर्मितीचं प्रतीक असते। मग जिच्या हातात पाळण्याची दोरी आहे त्या पाळण्याची दोरी असणाऱ्या हातात जगाचा उद्धार करण्यासाठी आपण राजकारणात देतो का? तर आपण दिली। 1993 आणि 94 ला 33% पंचायती राजमध्ये असलेल्या महिलांचं आरक्षण मला असं वाटतं त्या दृष्टीने टाकलेलं सर्वात महत्त्वाचं पाऊल आहे। ते कसं? तर तिला काय येतं, ती घरात राहते, तिला काही समजत नाही, चूल आणि मूल इतकीच तिची मर्यादा असताना तर मानसिक आरोग्य हे म्हणजे आपल्या मनाचे भावनिक, सामाजिक आणि जे मनोवैज्ञानिक आपली जी स्थिती आहे याचं जे वर्तन आहे त्याला आपण मानसिक आरोग्य म्हणतो। आपल्याला शरीराला जर एखादी व्याधी झाली तर आपण डॉक्टरांकडे जातो। आपल्या मनाला एखादी व्याधी झाली, खालच्या ज्या नैसर्गिक बाबी आहेत त्या म्हणजे पर्यावरण। भारतीय संस्कृतीत ज्या पंचमहाभूतांचा उल्लेख केला जातो ती म्हणजे पृथ्वी, आग, तेज, वायू आणि आकाश ही सजीवांच्या जीवनातील। शहर के डिविजनल कमिश्नरेट पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से 19 दिनों से अपने मुख्तलिफ मुतालबात की मुनसिफाना यकसोई के लिए जंजीरी धरना आंदोलन जारी है। आज नुमाइंदा कौंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने आइंदा जुमा 11 अक्टूबर को
ज़िला व तहसील की मुकाम पर 2 घंटे धरने देने और अपने एहतजाज को वसअत देने का ऐलान किया है। आइए देखते क्या कहा है ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी और दीगर ने। राष्ट्र के मुसलमानों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि 11 तारीख को अपने अपने मकामात पर जो धरने हो रहे हैं उसको कामयाब बनाइए और 18 तारीख को सरला बेट की तरफ जो मार्च है औरंगाबाद को जो आएगा और औरंगाबाद से सरला बेट जाएगा उसका हिस्सा बनिए और प्रशासन को बताइए कि मुसलमान जो है अब अपने कपड़े फाड़ कर निकल रहा है, उसका सब्र का पैमाना भर गया है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह मियाँ भी हमारे साथ है। यानी हमने जो फैसला किया था उसको अल्लाह मियाँ ने भी हमारा साथ दिया, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। उनसे भी यही बातें हुई, जाहिर है कि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी हैं, उनको भी उतना ही करना है जितना ऊपर से ऑर्डर आएंगे, इसलिए उन्होंने हमारी बात बहुत संजीदगी से सुनी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बात सुनी, हमने उन तक अपनी बात पहुंचाई और हमने कहा कि इसमें आप बताइए कि नाजायज़ हमारा डिमांड कौन सा है, गलत डिमांड हम कौन सा कर रहे हैं, ये लॉजिकली ये डिमांड्स हैं, इन डिमांड्स के बारे में आप जो है सरकार को लिखी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने तौर पे लिख लेंगे। बस सरला पेट के बारे में जो सवाल आ रहा है, सरला पेट रामगिरी महाराज का मठ है, जहाँ से उन्होंने ये दरीदा दहनी की है, जो बकवास की है, वहाँ से उस सरला बेट की तरफ हम मार्च इंशाल्लाह करेंगे। हम जानते हैं कि सरला बेट कहाँ पर है, उसकी ज्योग्राफी आप जानते हैं और उसकी हिस्ट्री भी आप जानते हैं, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम साफ़ तौर से कह रहे हैं कि हम सरला बेट जाएंगे। कोई अगर सवाल करेगा क्यों जाना है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिस बाबा ने गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई है, उस इन्फॉर्मेशन को सही करने के लिए हम जाएंगे और बताएंगे कि तुमने जो है झूठ बोला है, तुम्हें उसका नॉलेज नहीं है और सही बात क्या है उसको बताने के लिए जाएंगे। तो हम सरला बेट 18 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे, 18 तारीख तक पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर हम माहौल बनाएंगे और औरंगाबाद में लोगों को जमा करेंगे और औरंगाबाद से सरला बेट की तरफ मार्च करेंगे। और अभी वक्त के रहते हुए गवर्नमेंट अगर कुछ फैसला करती है तो हम सेकंड थॉट हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं करती है तो इंशाल्लाह ये 2 काम हम करेंगे। इसके बाद भी नहीं होता है तो इसके बाद वाला मरहला हम अनाउंस करेंगे कि हम इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, हर हाल में जारी रहेगा और इसी तरह हम यहाँ बैठे रहे हैं, यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से पूरे मूवमेंट को हवा देंगे और पूरे रियासत के अंदर इस मूवमेंट को चलाएंगे। तो जो मुतालिबात है मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, रामगिरी महाराज जो गुस्ताख रसूल है, नीतीश राणे जिसने हेट क्राइम स्पीच का गुनाहगार है, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए और जितने महापुरुष हैं मुख्तलिफ धार्मिक धर्मों के, बिलखुसूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उस सिलसिले में ब्लास्फेमी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए, आहनत के ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए और वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मांग हमारी माकूल है, इसमें सारे धर्मों के मामलात आ जाते हैं। तीसरी बात यह है कि वक्फ एक्ट जो 2024 का भी तरमीमी बिल यानी अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, इसको हम कतई कबूल नहीं करते, 100% रिजेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा मुतालबा ये है कि उसको वापस लिया जाए। अगर ये मुतालबा अगर पूरा नहीं होता है तो इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला किया है वो फैसले के साथ हम खड़े रहेंगे और पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर चलेंगे। हमारा सबसे पहला मुतालबा है कि रसूल की शान में जो गुस्ताखी की गई है राणे और महाराज की तरफ से, हमने 60,000 FIR दायर करने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पुरजोर यहाँ पे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए। हम इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतेंगे और ना ही हम ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो वक्फ बोर्ड का बिल जो 1930 से लेके आज तक यहाँ पे मस्जिदों और दरगाहों के लिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड है, उसको डिमोलिश करने के लिए पार्लियामेंट में जो बिल दायर किया गया है, जल्द से जल्द उसको वापस लिया जाए। तीसरी बात, यहाँ औरंगाबाद का जो नाम बदला जा रहा है, यहाँ की मिट्टी में हम सबका खून शामिल है, हम लोग कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं। मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द आप इस मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए इसका हल निकालें और औरंगाबाद का नाम ना बदला जाए। आतरफ के जैसे हमारे मौज़ीज़ ने यहाँ पे बताया, अगर आपको आतरफ के एरियाज़ के नाम बदलना है तो उसमें हमारा कोई एतराज़ नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है।
और इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की जो यकजहती है, जो गंगा जमुना की जो मिली जुली तहजीब है, हिंदू बहन भाई जो साथ में यहाँ पे एक साथ रहते हैं, इन चीज़ों को ख़तरा है और ये चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। मुल्क में सफाई अभियान जारी है। ऐसे में शहर पैटर्न की खवातीन को बल्दिया के शोबे सफाई की लापरवाही का सामना करने और महल्ले में फैली गंदगी के खिलाफ सड़क पर उतरने की नौबत आ गई। खवातीन ने रास्ता रोको किया और रास्ते पर कचरा डालकर एहतजाज किया है। पैटर्न बल्दिया की सफाई शोबे की लापरवाही और महल्ला परदेसीपुरा में कचरा निकासी की गाड़ियों और अमले के हफ्ता ना आने के सबब यहाँ के जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। ताफुन फूट रहा है और मच्छर मक्खियों के बढ़ने के सबब वबाई इमराज के फूट पड़ने का खदशा लाहक हो गया है। सेहत आमा को दरपेश इस खतरे के सबब परदेसीपुरे की राजपूत समाज की खवातीन मुश्तइल हो गई और उन्होंने गुज़िश्ता शब 8 बजे के करीब मेन बाजार की सड़क पर अपने घरों व महल्ले का कचरा डालकर कमोबेश आधा घंटा रास्ता रोको एहतजाज किया। इन खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महल्ले के कई इलाकों में तो घंटा गाड़ी आती भी है, लेकिन ये लोग कचरा उठाए बगैर ही चले जाते हैं, जिसके सबब ये मामला दिन ब दिन संगीन रुख अख्तियार करता जा रहा है और कचरों के ढेर लग गए हैं। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि इसके बारे में 12 नगर परिषद के मुताल्लिका शोबे को तवज्जो दिलवाई गई, मगर इन पर इसका कोई असर न हुआ, जिसके सबब उन्हें ये इंतहाई इक़दाम करना पड़ा है। आखिरकार इस बीच पुलिस इंतजामिया ने मुदाखलत की और इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने फौरी मौके पर पहुंचकर एहतजाजी खवातीन को समझा मनाकर खवातीन को एहतजाज वापस लेने पर राजी किया। अगर अब भी मसले का हल नहीं निकाला गया तो नगर परिषद पर मोर्चा ले जाया जाएगा। इस तरह का इंतबाह राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर जीतू परदेसी ने दिया है। इस एहतजाज व रास्ता रोको में राजपूत समाज की सदर द्योका बाई परदेसी व साबिक़ रुकन बल्दिया अलका बाई परदेसी की क़यादत में सैकड़ों खवातीन शामिल थी। सूली बंजन खुल्दाबाद के अल इरफान जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा ताल्लुक़ा सतही खेल मुकाबलों में न्यान कुंज जूनियर कॉलेज के तलबा ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की। मुख्तलिफ मैदानी खेलों के ताल्लुक़ सतह के ये मुकाबले गुज़िश्ता रोज़ 1 अक्टूबर को खेले गए। इन मुकाबलों में न्यान कुंज जूनियर कॉलेज बाजार साउंगी के तलबा व तालिबात में से 200 मीटर की दौड़ मुकाबले में अनुराग जाधव दूसरे नंबर पर रहा। लड़कियों में 1500 मीटर की दौड़ में स्वाति बोड़खे अव्वल नंबर पर, रिहान शेख 1500 मीटर की दौड़ में अव्वल नंबर पर, मुक्ता कास्टे पहले नंबर, दीपाली साबड़े दोम नंबर पर रहे। इसी तरह 3000 मीटर में कोमल पल्हाड़ अव्वल नंबर, निकिता कोतकर 2 नंबर पर रहे। प्रतीक्षा तांगड़े लॉन्ग जंप में अव्वल नंबर पर रहे। इसी तरह दीगर कई तलबा व तालिबात भी मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देकर कामयाब करार पाए। तलबा व तालिबात की इन कामयाबियों पर इदारे के सदर विजय द्वारकंडे, सेक्रेटरी भाऊसाहब काड़े, योगेश झंझोरके, स्पोर्ट्स शोबे के चीफ राम राठौड़, योगिता पारनेरे, वृशाली कुलकर्णी व दीगर असातिज़ा व ज़िम्मेदारान ने तलबा की सताइश की और उन्हें मुबारकबाद दी है। कन्नड़ ताल्लुक़े के दही इलाका अहमदाबाद फाटा सारोला रास्ते की ख़राब हाली की खबर MCN पर दी गई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया फ़ौरी हरकत में आया और इस रास्ते की मरम्मत व तामीर शुरू कर दी गई, जिस पर साकिनान ने राहत की सांस ली है। अयार है कि अहमदाबाद फाटा ता सारोला रास्ता नंबर 74 की हालत पिछले कई बरस से अबतर हो चुकी थी और गाड़ी मालकान, राहगीरों और तलबा व तालिबात को नहायत मुश्किलात का सामना था। आए दिन हादसात का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते के काम के लिए ग्राम पंचायत व मुताल्लिका शोबे से नुमाइंदगी के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया था। MCN न्यूज़ ने इस खराब हाल और गुमशुदा सड़क की खबर देते हुए आला अफसरान को इस जानिब तवज्जो दिलवाई थी, जिसका असर हुआ और शोबे तामीरात आमा की नींद टूटी और फौरी तौर पर वज़ीर आला ग्राम सड़क योजना के तहत इस रास्ते का काम शुरू कर दिया गया और गुज़िश्ता दिनों रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत के हाथों इस रास्ते का काम का इफ्तिताह किया गया और अब तेजी के साथ काम जारी है, जिस पर ग्राम पंचायत और इन गाँव के साकुनान व मुसाफिरीन और गाड़ियों मालकान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए MLA उदय सिंह राजपूत का शुक्रिया अदा किया है। आमच्या या रोडची खूप दुरावस्था झालेली होती। त्याच्यानंतर MCN न्यूजने आमचे न्यूज लावली। त्याच्यानंतर उदय सिंग भाऊ राजपूत आमदार यांनी ह्या रोडचं एकदम प्रगतीपथावर काम केलेलं आहे आणि खूप काम छान होऊ लागलं। MCN न्यूजचे आम्ही आभार मानतो आणि उदय सिंग राजपूत भाऊ यांचे पण खूप खूप आभार मानतो गावाच्या वतीनं। पण याची दखल MCN न्यूज यांनी घेतल्यामुळं आमदार उदय सिंग राजपूत यांच्या प्रयत्नातून रस्त्याचे काम सध्या सुरू आहे व प्रगतीपथावर आहे। 1 करोड़ रुपये की फिरौती के लिए एक सीनियर सिटीज़न का अगवा करने वाले 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अगवाकार मुलजिमीन की तहवील से
2 देसी तमंचे, जिंदा कारतूस और एक 4 व्हीलर गाड़ी जब्त कर ली गई है। ये कार्रवाई पुलिस की मुकामी क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक 3 अक्टूबर को जिला हिंगोली के कलमनुरी के कांडली फाटक के पुल के करीब सर्विस रोड के बाजू से मुलजिमीन ने एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से आकर 65 साल गणपत राव अप्पा राव शिंदे नामी वेल्डिंग कारोबारी का अगवा कर लिया और इसके लड़के से 1 करोड़ रुपयों की खंडनी का मुतालबा किया और खंडनी न देने की सूरत में इसके वालिद को जान से मार देने की धमकी मुलजिमीन ने दी। पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस ने अगवाकारों की तलाश में औरंगाबाद तक पहुंच गई तो शहर के मुकामी क्राइम ब्रांच के टीम ने इनका ताउन किया और मुलजिमीन के मोबाइल फोन ट्रेस करते हुए उन्हें होटल ताज के इलाके से घात लगाकर गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिमीन पर आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें हिंगोली पुलिस थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत के मुख्तलिफ शहरों से बतलाया गया है। शहर में रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के भयानक हादसे में 2 नौजवानों की अफसोसनाक मौत वाक़ हो गई। यह हादसा गुज़िश्ता आधी रात को कमोबेश 1:30 बजे रौनुमा हुआ। स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस तेज रफ्तारी से 2 व्हीलर को टक्कर मारी थी कि मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान तो उछलकर सीधे पुल पर से नीचे आ गिरा और मौके पर ही फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक स्कॉर्पियो महानुभाव चौक से रेलवे स्टेशन की सिमत में जा रही थी और रेलवे स्टेशन के फ्लाईओवर के करीब काम जारी होने के सबब ये गाड़ी दूसरी साइड से जा रही थी, जबकि मोटरसाइकिल इसके सामने से आ रही थी। स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में फौत होने वाले का नाम हेमंत पाकरे और राहुल लोधी बतलाए गए हैं। बताया जाता है कि हादसे के बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज फिर हुई शहर में वजीर आला एकनाथ शिंदे की आमद और इंतजामिया हुकूमत के वज़रा और अरकान असम्बली ने शिंदे का किया शानदार इस्तकबाल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे को 72 करोड़ की इमदाद मंजूर। इस फंड से तामीर किए जाएंगे खाम नदी के गिर्द हिफाजती दीवार और हरसुल में स्टॉर्म वाटर ड्रेन। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने दी इत्तला। गुज़िश्ता रोज शहर में जारी गैर मजाज 20 कॉफी शॉप्स पर चले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हथौड़े। गैर कानूनी कॉफी शॉप्स कर दिए गए जमीन दोज। और डिविजनल कमिश्नरेट पर जारी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जंजीरी धरनों पर हुकूमत ने अभी तक नहीं लिया है कोई नोटिस। आइंदा जुमा 11 अक्टूबर को जिला और ताल्लुकाजात के मुताल्लिका दफातर पर दिए जाएंगे धरने, नुमाइंदा काउंसिल ने किया ऐलान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।